फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ आरएसआई के दम पे आप अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। और सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि जो हम लोग ये सारा चीज सीखेंगे वो 1 आवर में सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था और हमेशा कहता आया हूं कि अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो जैसे लोग 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करते हैं और बहुत से लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि ठीक है, चलता है बिकॉज ऑफ क्योंकि वो 6.5 घंटे के आसपास मार्केट खुलता है और आधे दिन तो साइडवेज रहता है। सुबह के टाइम पे मार्केट थोड़ा बहुत वर्क करता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो का मार्केट है ये क्या करता है, ये 24 आवर्स चलता है, ठीक है, और उसके बाद 365 दिन खुलता है। ये कोई होली की छुट्टी नहीं, कोई दिवाली की छुट्टी नहीं, ठीक है, 365 दिन चलता है। तो ये मार्केट में हमको 5 मिनट 15 मिनट और 1 मिनट से काम नहीं करना है। इस मार्केट के अंदर हमको काम करना है 1 आवर में। कैसे 1 आवर में, क्या चीज देखना है हमको 1 आवर में, सर कैसे ट्रेड करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग अब क्या सीखेंगे आज से, स्विंग कैसे कैप्चर करना है, किसी भी एक ट्रेंड का स्विंग कैसे कैप्चर करना है। मतलब जस्ट लाइक है, जैसे आपने देखा होगा रिसेंट वीडियो, जैसे सुभाषिस जी ने भी बताया कि मैं रिसेंटली 3 महीने पहले क्रिप्टो में आया और 3 महीने के अंदर अंदर मैंने मोर देन 1.25 CR रुपए अर्न किया। कितने कैपिटल से? 10 लाख से। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं कि अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो क्या आप उसको 1 लाख नहीं कर सकते? उन्होंने 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख कर दिया, तो क्या 50,000 से 1 लाख नहीं हो सकता? हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, बिग पॉइंट्स कैप्चर करना सीखा। क्या किया? बिग पॉइंट्स को टारगेट करते हैं वो। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेंड लेते हो, कोई 100 पॉइंट का एसएल है, ठीक, तो आप ट्रेड लोगे 1:2 के आसपास, 200 पॉइंट कैप्चर किए, ठीक। उसके बाद कोई ट्रेड लेगा 15 मिनट में, तो किसी को 300 पॉइंट के आसपास का एसएल बैठा तो वो 600 पॉइंट कैप्चर करेगा। क्रिप्टो के अंदर की बात कर रहा हूं। लेकिन जो हम लोग 1 आवर में करते हैं तो ऑलमोस्ट वो 925 950, ठीक है, और मोर देन 1000 के आसपास का एसएल बैठता है। लेकिन हम लोग पॉइंट कितना कैप्चर करते हैं? 2000 3000। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को कैप्चर करना सीखेंगे। प्लस इसमें 2-3 चीज मैं समझाऊंगा कि स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है, क्योंकि आदत में डालना है कि मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर पाऊं। मतलब सुबह आपने एंट्री ली तो अगर आपका टारगेट बहुत ऊपर है तो 1-2 दिन बाद कटेगा, और अगर टारगेट पास में ही है, 1-2 हजार पॉइंट का मूवमेंट बहुत तेजी से आता है बीटीसी के अंदर, तो आपका उसी दिन ही हिट हो जाएगा टारगेट। लेकिन आप ये सोचो कि आज आप 20 क्वांटिटी से या 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कोई 1600 रुपए के आसपास का एसएल बैठेगा। अगर आप 16 क्वांटिटी का ट्रेड करते हो और 1000 रुपए का एसएल बैठता है तो 1600 रुपए के आसपास का एसएल बैठेगा, ठीक है, तो वहीं आपका 3200 रुपए टारगेट होगा। लेकिन पॉइंट कितने कैप्चर करो 1000 रुपए के एसएल में? 1:2, 2000 पॉइंट। अब एक चीज समझाना चाहता हूं कि जब से आप अगर 2000 पॉइंट कैप्चर करना सीख गए, और बहुत इजी है, ये मत सोचना कि अरे यार ये तो ख्याली पुलाव पक रहा है। आप खुद इमेजिन करो कि 2000 पॉइंट अगर आप कैप्चर करना सीख गए, इसमें आपकी एक्यूरेसी 50% भी रही, तो आपको बस क्या करना है, 20 लॉट से क्या करना है, 40 करना है, 40 से क्या करना है, 50 करना है। धीरे धीरे आप स्लोली स्टडी आप अपने लॉट साइज को बढ़ाते जाएंगे, तो उससे आपको जो फंड है वो धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप पॉइंट्स कैप्चर करना सीख रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, देखिए, जो बड़े कैपिटल होती है ना, बड़े कैंडल की कैपिटल, जो लोग बड़ा फंड अचीव करते हैं, जो मतलब बड़ा पैसा बना पाते हैं, वो कैसे बना पाते हैं? वो बना पाते हैं क्योंकि वो बड़े कैंडल में ट्रेड करते हैं। और जो छोटे बंदे हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर, वो इसी 1 घंटे के कैंडल में 2 से 3 ट्रेड कर जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि यही एक ट्रेड बड़े लोग कैसे कैप्चर करते हैं, और छोटे लोग एक ही घंटे कैंडल में 2-3 ट्रेड करते हैं, और वो बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड करने के बाद वो नंबर ऑफ ब्रोकरेज भी भर देते हैं। प्लस एसएल भी बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो जाती है तो माथा भी खराब हो जाता है। भाई बुद्धि तो खराब होगी ना होगी, आप देखना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जब लगातार बहुत ज्यादा ट्रेड ले लोगे तो फ्रस्ट्रेशन एक तो अलग से रहेगी आपके अंदर, और पैसा तो दूर की बात है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक में और पूरे एकदम डिटेल में समझते हैं। आइए, तो इसमें मेरे को 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी।
अभी पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे लोग कंफ्यूज था कि सर आपने जो लॉन्सम ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने दिख रहा है कि जैसे मैंने अभी टाइम फ्रेम खोल रखा है 1 आवर का, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट दिख रहा होगा। अब ये चीज जो आप लोगों को दिख रही है इसमें बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि सर आपने जो बताया वो फर्जी है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में तो मिलता नहीं है। तो भाई मैंने तो बोला ही नहीं था कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मिलेगा। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बताया है कि आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो मैं आज आपको ध्यान से बता दूं ये कहां मिलेगा आपको इंडिकेटर, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। और ध्यान रखिएगा ट्रेडिंग व्यू पे आपको साइन इन करना है अपनी ईमेल आईडी से। ठीक, साइन इन करने के बाद आपको 2 इंडिकेटर फ्री मिलेंगे। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप 2 इंडिकेटर फ्री यूज कर सकते हो, इस चीज का आप ध्यान रखो अगर साइन इन कर लिया तब। अब इंडिकेटर का जो नाम है वो क्या करना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, लॉन्सम। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको टाइप करना है। ठीक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्पेलिंग आपको एकदम एक्यूरेट टाइप करना है। तो यहां पर लिख के आ जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनामिक लॉन्सम 10.1K। ये जो 1K है 10.1K इतने लोग यूज करते हैं इस इंडिकेटर को। इसी को आप क्लिक कर देंगे और फेवरेट बना दें, यहाँ पर स्टार में क्लिक कर दें तो फेवरेट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। जब भी आपका इंडिकेटर डिलीट होता है यहां से तो आपको सर्च करते ही यहां पर फेवरेट में मिल जाएगा। तो आपका क्या हो गया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक लॉन्सम, ठीक 10.1K ये आपका लग गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की झंझट ही खत्म। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना, इससे आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम लोग चलते हैं किस पे, अपना आरएसआई पे। तो जो सेकंड इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी वो आरएसआई, वो तो आपको ट्रेड उसमें भी मिल जाएगा, बट हमको कॉम्बिनेशन बनाना है इनका। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग व्यू से देखेंगे सारी चीजों को और उसके बाद कहां पर ट्रेड करेंगे, अपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आरएसआई यहां पर सर्च करोगे तो आरएसआई बेसिक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसको उठा लें और इसका जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है वो आपको लगे रहने देना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, मतलब 14 पीरियड ही रहेगा आपका। अब आपके सामने ये चार्ट इस तरीके का खुला हुआ है और इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें लाइनें दिख रही हैं और उसके बाद नीचे की तरफ आपको आरएसआई का प्राइस एक्शन दिख रहा है। अब जैसे जैसे प्राइस यहां पर चल रहा है वैसे वैसे आरएसआई में भी प्राइस चल रहा है। अब हमको ध्यान रखना है कि किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर पे। 15 मिनट में आपको ट्रेड नहीं करना एग्जीक्यूशन, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में ही करना है। ठीक, करंट नाउ में अगर आपको दिखाऊं तो मेरी यहां पर एक एंट्री चल रही है। वो एंट्री कितने बजे हुई थी मैं पहले तो आपको वो दिखाता हूं। अब इस ट्रेड के रिजल्ट को मैं वो नहीं देखूंगा कि भाई मेरे को तो इसमें कितने तक का दिखाया है, $13-14, बहुत कम लॉट से हूं मैं। लेकिन अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं ऑर्डर हिस्ट्री में जाके, ऑर्डर हिस्ट्री में आप इस ट्रेड को देखेंगे तो सुबह 6:03 में मैंने ये ट्रेड डाली थी। ठीक, सुबह 6:03 में मैं ट्रेड डाला था और 4 बजे अभी शाम हो रहे हैं और अभी भी ट्रेड कंटिन्यू चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस ट्रेड में मैंने कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं अभी तक, इस ट्रेड में मैंने अभी तक पॉइंट कैप्चर किए हैं 914 पॉइंट। अब 914 पॉइंट अगर नॉर्मल ट्रेडर ले लें तो वो तो काट देते हैं, ठीक, बड़े क्वांटिटी के साथ आए। लेकिन मैंने क्या कर रखा है कि मुझे स्विंग कैप्चर करना है। यहां पर मेरा जो टारगेट है वो 2000 पॉइंट का है, क्योंकि मेरा 998 के आसपास का एसएल है, तो मेरा 2000 पॉइंट का क्या होगा, टारगेट होगा। तो सिंपल सा ये टारगेट लगा हुआ है, यहां पर एसएल लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। और मात्र 16 लॉट के साथ अपने ट्रेड को चलने दो। जितना जल्दी पॉइंट कैप्चर करना सीखोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, तो कुछ लोग देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने 15 मिनट के अंदर ट्रेड किया, अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये प्राइस चल रहा है 80,000, गया कहां तक है, हाई कहां तक लगाया है 85,000 तक। अब 15 मिनट के बंदे यहां पर कहीं पर ब्रेकआउट पे ट्रेड बनाएंगे या कुछ भी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड बनाएंगे, वो यहां तक काट देंगे 82,000 तक। 2,000-1,000 पॉइंट बहुत है। लेकिन अगर आपको 1 आवर वाला पता हो तो आपने 80,000 से पकड़ा या 82,000 से पकड़ा या 81,000 से पकड़ा, आप बेचोगे कहां पर 85,000 पे। आपके अंदर गूदा है, क्योंकि आप 1 आवर में एसएल 1 आवर में अपना आप ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर रहे हो। प्लस 85,000 में क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं वापस से चार्ट पे। तो मैंने आपको दिखाया कि मेरी ट्रेड भी चल रही है 1 आवर के सिस्टम के हिसाब से।
अभी करेंट नाउ पीएनएल वही $6-7 के आसपास का चल रहा है, इसको चलने देते हैं। कि यहाँ पर दो चार्ट को अगर आपको और बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है इसके साथ, तो डेली आप यूज कर सकते हो। तो डेली का टाइम फ्रेम 1 आवर का एग्जीक्यूशन एंड, तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना डेली पे भी लगा देता हूं। चलो ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इधर डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, इधर क्या खुला हुआ, 1 आवर का। आप इधर देखोगे, अगर डेली पे आरएसआई को पढ़ने की कोशिश करोगे तो डेली पे क्या चल रहा है, ये डेली के चार्ट है, ठीक है। लोअर लो का मार्केट फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा था, ठीक, यहां पर भी लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ जा रहा था, ये लोअर बनाया, ठीक, ये ध्यान से देखिए, ठीक है, आपको ध्यान से ये चार्ट दिख रहा है पूरा। तो यहां पर देखिए प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, यहां भी प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, ठीक। अब अगेन प्राइस नीचे आया, भाई इन सब के लो को, ये लो ये था, अब नया लो यहां पर बनाया, ठीक। तो 80,000 में लो था, इस बार 76 का लो मारा, लेकिन इस बार जो यहां पर प्राइस गिरा तो यहां पर गिरा। अब आप खुद इमेजिन करिए, सोचिए इस चीज को कि मार्केट आरएसआई हमारा कहां जाके गिरता है। आरएसआई हमारा गिरता है जब यहां पर लो लगाया था इस वाले पे, तो आरएसआई हमारा था कितना, 15। और जब यहां पर लो मारा आरएसआई ने, मतलब इस वाले, अब इंडेक्स में तो प्राइस इसका लो तोड़ दिया ना, इस वाले का लो ब्रेक कर दिया, लोअर लो का फॉर्मेशन बन गया। तो आरएसआई हमारा कहां पर है, आरएसआई हमारा है 32 पे। तो इससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि डायवर्जन, मतलब प्राइस में डायवर्जन है। इंडिकेटर में आपको शो कर रहा है कि मार्केट अब यहां से अपवर्ड मूव हो सकता है। यहां पर डाउन ट्रेंड बना है, लेकिन वहां पर अपवर्ड मूव हुआ है, तो चांसेस आ रहा है कि मार्केट अब ऊपर ही रहने वाला है। तो आप देखोगे इस दिन से मार्केट अभी तक नीचे नहीं आया, मतलब 76 का जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। जो 76 का लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और अभी करंट नाउ 83,000 पे चल रहा है, 85 तक स्पाइक मारा है। मेरा अनुमान है कि आने वाले समय पे मार्केट इस रेंज तक जा सकता है, कहां तक, 7,000 पॉइंट ऊपर, मतलब 91,530 तक, यहां तक मार्केट जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे जाएगा, कब जाएगा, ये तो मार्केट को ही पता होगा, किसी को अंतर्ज्ञानी है तो नहीं। हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम से क्या पता चला, बड़े टाइम फ्रेम में आपको यह पता चला कि आरएसआई का जो डायवर्जन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा एक ही काम करना है कि जब भी 1 आवर में आरएसआई का डायवर्जन अपवर्ड की तरफ होगा, किसकी तरफ, अपवर्ड की तरफ होगा, तो हमको ट्रेड करना है, ठीक है। कहां तक ट्रेड करना है, जहां तक हमारा देखो 1 आवर में 92,790 का रेजिस्टेंस लेवल नहीं आ जाता है। तो हम लोग शॉर्ट के साइड पे भी देखेंगे कि ऐसे ट्रेड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग साइड पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने मल्टीपल एनालिसिस करते हुए, तो 1 डे का हमने चार्ट खोला, क्योंकि 1 आवर में हमको एग्जीक्यूशन करना है, बड़े स्विंग को कैप्चर करना है। तो 1 डे के चार्ट में हमने आरएसआई को देखा और प्राइस एक्शन भी देखा, कैंडल लगातार ऊपर बन रही है और आरएसआई ने भी डायवर्जन दिखाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जितने भी बार बार 1 आवर में डायवर्जन दिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमको ट्रेड करना है कॉल साइड पे, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है। अब देखिए दिमाग कैसे, एग्जांपल के तौर पे मार्केट हमको यहां से यहां पर उठा, यहां से देखिए, तो आप देखिए मार्केट कहां से गिर रहा था, ये गिरता हुआ चला आ रहा था, ठीक है, लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया। अब आप यहां पर देखना डायवर्जन आपको दिखेगा, और कितना प्यारा डायवर्जन है। तो मार्केट क्या किया, मार्केट ने लोअर फॉर्मेशन बनाया, एक पॉइंट ये रहा पिवट, फिर ऊपर उठा, फिर ये नहीं। अब आप देखना कि यहां पर आरएसआई कितना था, यहां पर आरएसआई था ऑलमोस्ट 18, यहां पर देखिएगा ये साइड में इधर, ठीक है, यहां आरएसआई था हमारा 18.13। उसके बाद अब जब सेकंड टाइम लो मारा तो हमारा आरएसआई कितना निकला, आरएसआई हमारा निकला ऑलमोस्ट 27, ठीक। अगेन लो मारा, ठीक है, अगेन लो मारा तो हमारा आरएसआई कितना निकला, 33।
तो हम लोग कैसे ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे? हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे किस पे? ईएमए के सरफेस के थ्रू। किसके सरफेस के थ्रू? ईएमए के सरफेस। हम लोग ईएमए का सपोर्ट लेंगे और ईएमए के साथ हम ट्रेड करने वाले हैं। ईएमए में अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक इंडिकेटर को प्लॉट करता हूं और इसको बोलेंगे अपन ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल सा है, हमको एक ईएमए चाहिए, इस ईएमए का नाम होगा मूविंग एवरेज ईएमए 9। ठीक है, तो ये रहा सेटिंग, देख लीजिए आप लोग, ईएमए 9 क्लोज। ठीक, ये रहा आपकी सेटिंग, स्टाइल आपका कुछ भी कलर कर दीजिए। ये रहा आपका ईएमए 9। तो 1 आवर में ईएमए 9 आपको यूज करना है। तो आप देखिएगा कि यहां पर मार्केट ने क्या किया है, लोअर लो का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। यहां पर मार्केट ने क्या किया है, हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कहीं से उड़ेगा। अब हम लोग को कहां पर दिया है डाइवर्जन ईएमए ने? हमको दिया है डाइवर्जन ईएमए ने यहां पर। ठीक है, ये वाला अगर आप देखोगे इस एरो के नीचे यहां दिया था। अब हमको ट्रेड में कब घुसना है? 1 आवर की ट्रेड में कब घुसना है? 1 आवर की ट्रेड में कब घुसना है? जब 9 ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज कर देगा। क्या कर देगा? प्राइस क्लोज कर देगा 1 आवर का कैंडल। ठीक, जब डाइवर्जन होगा 1 आवर में। तो आपने देखा कि मार्केट यहां पर लो लगाया, यहां पर लो लगाया, यहां लो लगाया और यहां पर हाई बनाया। तो अगर आपके पास 9 ईएमए नहीं होता तो ऑल दो आपका जो एसएल है वो हिट हो गया होता। अब इसको आप बैक टेस्ट करिएगा, बहुत मजा आएगा। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर कैंडल ने क्लोज किया है इस जगह पे, मतलब ये वाला जो टाइम फ्रेम था 7:30 और यहां पर भी हाई बना है। लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, सिंपल सा अपना टारगेट और एसएल लगाना है। तो टारगेट और एसएल को आप देखते हैं और यहां पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कितने पॉइंट कैप्चर करने को मिले। तो यहां पर मैं अगर इसके ग्रीन कैंडल क्लोज किया है ईएमए 9 के ऊपर और 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाने देना है, रनिंग कैंडल में क्लोज ट्रेड नहीं करना है। अब यहां पर जो हमारा एसएल बन रहा है, साफ साफ देखिएगा सीधा सीधा, वो कितना बन रहा है? ऑलमोस्ट 2524 पॉइंट के आसपास। अब या तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे रख लें 1800 पॉइंट के आसपास का, ठीक है, जो क्लोजिंग थी, मतलब जहां से ऊपर उठा है ये, और उसके बाद फिर मार्केट जैसे गया, या तो इसके ऊपर रख लीजिए या तो विक के नीचे रखिए। तो मैं दोनों तरीके से एसएल को डिसाइड करता हूं। ठीक, तो मेरे हिसाब से मेरे को ये 1800 पॉइंट का एसएल सही रहेगा देना। ठीक है, तो अब टारगेट कितना लेना है? 1:2, मतलब 3800 के आसपास देखना है पॉइंट जो हमको मिले हैं। और गया कहां तक है प्राइस? ऑलमोस्ट 5759। ये था हमारा पहले डाइवर्जन से ट्रेड। दोस्तों इस तरीके से हमको क्या देखना चाहिए ट्रेड। अब देखिए यहां पर 2-3 चीज और है। यहां पर मैं आपको डाउन साइड की ट्रेड दिखाने वाला हूं। तो डाउन साइड में बेसिकली क्या होता है? डाउन साइड में तो बेसिकली यही होता है ना कि जब ओवर सोल्ड से ओवर बॉट एरिया पे जाएगा, डाइवर्जन दिखेगा तो ट्रेड लेंगे। तो आप देखिए कितनी बार मार्केट नीचे आया है और डाइवर्जन दिया है, ओवरबॉट एरिया में कहीं पर गया है। यहां पर तो करंट नाउ एक ये दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पर ओवरबॉट एरिया में नहीं गया है। कहीं पर दिख रहा है आपको गया है? नहीं गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर डाइवर्जन इधर अपना ईएमए के साथ अगर हम लोग ट्रेड लेने जाते तो यहां फेल होते हैं। ठीक, यहां पर नहीं आया, एक कैंडल ने क्लोज किया, फेल फेल फेल। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको 1 डे में जो भी डाइवर्जन का टाइम फ्रेम दिख रहा है, मतलब जहां का भी डाइवर्जन दिख रहा है, कॉल साइड या पुट साइड, वही वाला डाइवर्जन हमको ट्रेड करना है। किस पे, कहां पर करना है? हमको करना है सिंपल सा 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो अगर 1 डे में पुट की तरफ है डाइवर्जन, नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो हम लोग को 1 आवर में नीचे की तरफ ही देखना है ट्रेड। अब देखिए यहां पर एक चीज देखेंगे आप, तो यहां पर आप देखोगे फर्स्ट टाइम आरएसआई ने बुलिश दिखाया 74, मतलब यहां पर अति हो गई थी, 74 चला गया। और क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करें तो 1 आवर की कैंडल कहां क्लोज की है? यहां क्लोज की है। तो अब हम लोग एसएल की बात करें तो यहां पर भी ट्रेड मिली है बहुत प्यारी, अगर आप देखोगे तो। अगर ये ओवरबॉट चला गया तब की कंडीशन बता रहा हूं। ठीक, ये एक्सेप्शनल केस है। कौन सा केस है? एक्सेप्शनल केस। तो ये 800 पॉइंट के आसपास का हमको दिख रहा है, और आप देखोगे तो टारगेट यहां पर कितने पॉइंट का दिया है? 1:2। ठीक है, तो टारगेट यहां पर मिला है 1:2।
और अगर आप एसएल इसके पीछे का रखते तो आप बच पाते, और ये वाले एसएल के पीछे के हिसाब से हमको कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ 1400 पॉइंट, मतलब 1.65। तो इसीलिए बोलते हो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग क्या करें, कॉल साइड पे ही देखेंगे जब तक डे 1 पे स्पाइक ऊपर तक नहीं पहुंच जाता। अब करंट नाउ अभी देखोगे तो सुबह की ट्रेड को अगर मैं आपको वो देखूं तो 2 कैंडल ग्रीन क्लोज किया, इसी के ऊपर एंट्री थी, जस्ट पीछे का स्टॉप लॉस है। अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, कहां तक टारगेट है, 85,000 तक। कैंडल अभी साइडवेज है, होने दो भाई मार्केट, शाम को जब यूएस मार्केट खुलेगा तो ट्रेंड जहां कभी दिखेगा वहां पर अपने आपको टारगेट मिल ही जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्या करना है दोस्तों, ट्रेड करना है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो अभी आगे चलते हैं। ठीक, मैं यहां पर एक सिनेरियो उठाता हूं, डेली का चार्ट खोल के, डेली का चार्ट खोलता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, जब आरएसआई ने डायवर्जन दिखाया नीचे की तरफ, ये देखेंगे आप, ठीक है, तो आरएसआई ने डायवर्जन दिखाया नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ आरएसआई दिखाया, ठीक, तो हम लोग अब ट्रेड देखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम पकड़ लेते हैं, काम करते हैं यहाँ की ओवरबॉट के साथ। आप ये वाला सिनेरियो देखेंगे एक, तो यहां पर अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या चल रहा है, एक बहुत ही बुलिश कैंडल क्लोज किया और फिर नीचे की तरफ मार्केट प्राइस आया, यहां पर भी क्लोज किया, हायर हाई बनाया, इधर भी हायर हाई बनाया, ठीक, वापस से प्राइस ऊपर की तरफ गया, इधर भी हायर हाई, मतलब इधर क्या है, डाइवर्जन आना शुरू हो गया। ध्यान से देखिए, मैं डिलीट कर रहा हूं, यहां पर ट्रेंड डाउन दिखने लग गया है, क्योंकि आप देखो ये कैंडल हाई बनाया, फिर उसके बाद नीचे, यहां पर देखो क्या हुआ, हाई नीचे फिर हाई, सेम ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे, यहां तो नीचे गिर रहा है, वहां पर ऊपर की तरफ ही है सस्टेन, मतलब आरएसआई ने बताया कि प्राइस अब कमजोर हो रहा है। हमको क्या करना है, ट्रेड कब लेना है, मैंने क्या बताया था, जब हमारा आरएसआई ओवरबॉट हो जाए और डायवर्जन दिखे आपको कि ये हाई बनाया, फिर अगला जो पीवट होगा, पीवट इसको स्विंग बोलते हैं, अगला स्विंग बनाएगा, तो क्या स्विंग सेम में है या थोड़ा सा भी कम है, तो अगर उधर नीचे गिर रहा होगा प्राइस तो डायवर्जन है। ठीक, हमको ट्रेड कब लेना है, मुद्दे की बात है कि 9 ईएमए के नीचे जब भी कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, किसके अंदर क्लोज कर दे, 9 ईएमए के नीचे, तो 9 ईएमए के नीचे जब भी कैंडल क्लोज कर देगी, हमको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। तो क्लोज कौन सी कैंडल की है, ये वाली कैंडल की, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल की है, कितने पीछे का स्टॉप लॉस, प्रीवियस स्विंग, स्विंग कौन सा है, ये वाला, देखो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक, तो हमारा स्विंग एक तो ये हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा ये। हमने स्विंग के हिसाब से यहां पर क्या उठाया, अपना ट्रेड, और यहां पर टारगेट अगर आप देखोगे अच्छा खासा पहले ही मिल गया, ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट के आसपास। तो 1 आवर में ये चीजें हैं, छोटे से क्लॉट से आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं दोस्त। अब देखिए यहां पर कैसे आपको मिलेगा, ओवरबॉट एरिया हुआ, तो यहां पर स्विंग अगर आप देख रहे होगे, यहां पर क्या हुआ, एरिया ओवरबॉट हुआ, लोअर फिर हाई बना, फिर लोअर बना, इधर पे क्या था, इस वाले पीवट पे आरएसआई की वैल्यू थी ऑलमोस्ट 31, फिर नीचे गिरा मार्केट और ज्यादा, इस जगह पे इधर से इधर गिरा, ऑलमोस्ट भाई 2-3 हजार पॉइंट गिर गया नीचे, तो हमारा आरएसआई कितना है देखेंगे, ऑलमोस्ट 30 पे अटका हुआ है। ठीक, अब उसके बाद फिर से ये लो लगाया, अब देखोगे ये क्या ऊपर फिर लो लगाया, हमारा आरएसआई कहां पर है, ऑलमोस्ट 34 पे, मतलब डायवर्जन आना शुरू हो गया। हम तो ट्रेड कब करेंगे वैसे भी, ठीक है, ट्रेड हम लोग जब करेंगे जब 1 आवर में 9 ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे डायवर्जन के साथ, ध्यान रखना डायवर्जन के साथ, तो आप देखोगे यहां पर प्राइस क्लोज करता है, तो आप चाहे इसी कैंडल के पीछे, अब इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैंडल बहुत बड़ी है तो इसी के पीछे का स्टॉप लॉस डाल लो, छोटी है तो इसके पीछे का डाल लो, है ना, तो मैं इसी के पीछे का डाल रहा हूं स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारे को 1:2 बहुत इजीली मिला है, ठीक है, 1:3 भी मिला है। तो ये देखिए पावर आरएसआई की, ठीक है। अगेन फिर यहां से मार्केट में जो आरएसआई था ओवरबॉट होना शुरू हो गया था, 70 से पार होना शुरू हो गया था, तो ये हाई मारा, फिर नीचे आया, फिर हाई मारा, फिर नीचे आया। यहां पर देखो जब हाई मारा तो इधर देखो, यहां था 70 और यहां पर क्या था 71, 72, ठीक, मतलब इसके साथ हाई बना रहा है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर आया, ठीक, आरएसआई भी प्राइस नीचे गया, तो ये बहुत ही कम सा गया, ये बहुत तेजी से नीचे गया, ठीक,
तो यहां पर हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब हमारा 9 EMA के नीचे क्लोज होगा क्या, RSI का कैंडल। तो सॉरी, EMA के नीचे क्लोज होगा, 9 EMA के नीचे रेड कैंडल। तो रेड एंड कैंडल कौन सा, ये वाला क्लोज किया है, ठीक है। इसी के पीछे का हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हमारा टारगेट, हमको इसी वाले कैंडल। तो दोस्तों इस तरीके से देखो हमको ट्रेड करना है, सिंपल सा है लॉजिक, और ज्यादा नहीं सोचना। और इसमें जो एक्यूरेसी रहेगी, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, आप खुद ही बैक टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छी ट्रेड मिलेंगी और मजेदार आने वाला है आपको। और जो आपकी एक्यूरेसी होने वाली है ये ऑलमोस्ट 85 to 90% के आसपास होगी, ठीक है। अब इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। उससे नीचे मत जाना, क्योंकि फिर वो छोटे टाइम फ्रेम वाला इंटरडे वाला सिस्टम आ जाएगा। अब देखिए 30 मिनट का भी अगर मैं आपको बैक टेस्ट करवाऊं तो 30 मिनट में भी आप अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर लोगे। कैसे कर लोगे, देखो दिखाता हूं मैं। अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो ये रहा नीचे ओवरबॉट एरिया, देखना, ठीक है, ओवरसोल्ड। अगर आप देखोगे यहां पर लो मारा, यहां पर भी लो मारा, ठीक, फिर यहां पर भी लो मारा, यहां पर भी, मतलब डायवर्जन दिखा, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। कैंडल क्लोज किया 30 मिनट ने, ठीक है, किसके नीचे क्लोज किया, ये देखो, ये क्लोज किया कैंडल 9 EMA के ऊपर। जब क्लोज किया जस्ट पीछे का एसएल टारगेट 1:2, सिंपल, 5000 पॉइंट आपने पकड़ लिए। और उसके बाद ये सिनेरियो अगेन आपको ओवरबॉट वाला मिलेगा, ये रहा ओवरसोल्ड वाला। तो 30 मिनट में भी आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ज्यादा वेट करने का, तो आप 30 मिनट में भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका डायवर्जन, ठीक, डायवर्जन देखेंगे, ये रहा, ठीक है, एरो, और ये रहा प्राइस नीचे की तरफ। 9 EMA के ऊपर क्लोज किया कैंडल ने, अच्छी बिग बार टाइप की थी, हेल्दी कैंडल थी। कैंडल भी थोड़ा देखो, हेल्दी कैंडल किसे कहते हैं, अनहेल्दी कैंडल किसे कहते हैं, और आपका टारगेट 1:2, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ ये फॉल आया है, जो इसमें कोई डायवर्जन आपको नहीं दिखा, ये मार्केट 70 ओवरबॉट से पहले ही गिर गया था, ठीक। लेकिन आप फिर कॉल की तरफ एंट्री उठा सकते हो, कॉल की तरफ अभी एंट्री अभी तक चली ही चली है। देखो एक डायवर्जन ये रहा, अभी आप देखोगे ओवरबॉट एरिया पे है RSI, सेम एरिया पे नीचे गए, फिर ऊपर की तरफ आते हैं, सेम एरिया पे एकदम सेम। यहां पर क्या है, इस जगह पे RSI किस जगह पे है, ये देखो नीचे, मतलब यहां पर RSI क्या है, नीचे की तरफ, यहां पर सेम एरिया पे है। मतलब क्या दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है कि डायवर्जन है बेटा, यहां पर डायवर्जन है। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट की तरफ ट्रेड कब लेंगे, जब 9 EMA क्लोज कर देगा, ठीक है, यही क्लोज कर दिया है, स्विंग के पीछे का स्टॉप लॉस टारगेट 1:3 मिल गया। दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रेड करना, तो 30 मिनट में भी आप कर सकते हो। तो 30 मिनट में आप 2 आवर का ले लो सपोर्ट, है ना, 1 आवर का सपोर्ट ले लो, 30 में 1 आवर का, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसे आप देख सकते हो। अभी आप देखिए अगर करंट नाउ जो मेरी एंट्री चल रही है उसका क्या होने वाला है। मैंने देखो कैसे ट्रेड लिया, आपको सामने दिखाया है, और ट्रेड मैंने दिखाया भी है कितने बजे लिया है। आप देखोगे ये लोअर्स लो लगाया, तो चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, आप देखिए ध्यान से, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, और फिर नीचे गया, मतलब 2 लो पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। मार्केट क्या है, डाउन टूवर्ड, डाउन साइड पे जा रहा है। यहां पर RSI क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, अपवर्ड, मतलब डायवर्जन दिखा है, मैं रूल के हिसाब से घुसा, कहां घुसा, इसी के ऊपर घुसा था। SL कहां पर मेरा था, यहां पर रखा था, स्विंग लो के नीचे, यहां तक अभी टारगेट मिला, फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक। अभी अगर मैं स्टडी करूं RSI को और डीपली कि क्या मेरे को टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जब हाई बनाया तो प्राइस मेरा था RSI का 59, जब यहां पर हाई बनाया, ठीक है, इससे नीचे ही था ऑलमोस्ट, हाँ क्लोजिंग यहीं पर है सबकी, RSI कितना है 59, यहां पर क्या था ऑलमोस्ट 59, मतलब बराबर चल रहा है, मतलब मार्केट क्या ओवरऑल साइडवेज चल रहा है। तो अभी देखते हैं क्या चलता है, क्योंकि नीचे से डायवर्जन तो अच्छा है। अब हमको ऊपर का ये क्लोजिंग अगर दे देता है, ये अभी देखो जैसे 9 EMA के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर रहा है 30 मिनट में, तो अब बहुत सारे लोग हैं डरेंगे, अरे भाई मार्केट ने अब देगा हमको, एसएल देगा, नहीं नहीं भाई, एसएल हमने नीचे का लगा रखा है, स्विंग लो के नीचे का, यही चीज होता है। आपको टारगेट कहां तक पकड़ना है, 882294, तो देखो
जगह भी हमारे पास अच्छी खासी है, तो यहां पर क्लोज किया, ये देखो 2000 पॉइंट के आसपास की जगह बची हुई है। ये देखो 930 के आसपास का एसएल था, टारगेट टीसी के जस्ट ऊपर का था 2000 पॉइंट, ये चीज है। अब या तो टारगेट या तो ऐसा सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना ज्यादा और ट्रेड को चलने दो, ऐसे ही बड़े पैसे आएंगे आपके अंदर, आपके अकाउंट पे। और ये रहा मेरा अकाउंट, और ऐसे ही मैंने भी अपने अकाउंट को ग्रो किया हुआ है। ऑलमोस्ट मेरा जो ROI है वो है 70+%, ठीक है, 70+% मेरा क्या है ROI। ये मेरा है पिछले 7 दिन का, ऑलमोस्ट 5000 के आसपास है। अगर कल का मैं दिखाऊं, कल भी मैंने एक ट्रेड किया था, कल की ट्रेड में ये तो अच्छा आज का हो, आज का तो रिलीज ही नहीं हुआ, डे 2 ऑलमोस्ट 1800 के आसपास का मैंने प्रॉफिट किया, ठीक। 938 रुपए एवरेज विन, लॉस 0, 2 ट्रेड बस। और फीस कितनी दी? 202 रुपीज ओनली, 2 ट्रेड के बाद। तो ये चल रहा है दोस्तों अभी ट्रेड, देखते हैं क्या होता है। ये तो अब आपको मैंने दिखा दिया है, तो आप लोग भी देखते रहना कि जो मैंने बताया था वो कैसे काम कर रहा है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप जरूर क्वेश्चन पूछिए, लाइव सेशन पे मैं जरूर आऊंगा, तो लाइव सेशन पे भी इंटरेक्ट होते हैं और जो भी चीजें हैं सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझते हैं लाइव सेशन के। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ले सब्सक्राइब, और हाँ, जिनका भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, तो वो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की जो लिंक है उससे आप, मेरी वाली लिंक से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट हमें होगा, कुछ बेनिफिट आपको होगा ब्रोकरेज में, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।